जब अक्षय की मां ने प्रेगनेंसी में लगातार चोरी की फिल्में देखी तो यही वजह बनी कि 2 दिन के जन्मे अक्षय ने अस्पताल में ही डॉक्टरों और नर्सों के गहने चुरा लिए। बड़ा होकर वह भारत का सबसे मशहूर और बड़ा चोर बना, लेकिन एक दिन विदेशी मिशन में उसे पकड़ लिया गया। हवाई जहाज में लौटते समय उसने एक शानदार प्लान बनाया। एक अमीर और शरारती महिला और उसके कुत्ते द्वारा किए गए हंगामे का फायदा उठाकर उसने कॉकपिट का दरवाजा खराब कर दिया। फिर एक स्मार्ट प्लान के तहत ऐसी स्थिति बना दी कि सभी यात्रियों को पता चल गया जहाज के कॉकपिट में कोई पायलट नहीं है। डर के मारे यात्रियों ने अक्षय से ताला खोलने की गुजारिश की। तब अक्षय ने शर्त रखी, पुलिस वालों को बांधो और मुझे आजाद करो। यात्रियों ने पुलिस को बांध दिया और अक्षय ने ताला खोलकर सबकी जान बचाई। इसके बदले में उसे एक किस और कपड़े गिफ्ट में मिले। आजाद होकर अक्षय ने 500 अरब रुपए के राष्ट्रीय खजाने को लूटने की योजना बनाई, जो 10 टन का खजाना ट्रेन से ले जाया जा रहा था। पर समस्या यह थी कि इतने बड़े ऑपरेशन के लिए एक आर्मी की जरूरत थी। तब अक्षय के दिमाग में गजब का आइडिया आया। उसने एक गांव में फिल्म शूटिंग का ढोंग रचा, सुपरस्टार फॉर्चून को ऑस्कर का लालच देकर गांव लाया और गांव वालों को यकीन दिलाया कि वे राष्ट्रीय खजाना पर फिल्म बना रहे हैं। जब ट्रेन एक हफ्ते देर से आई तो इस बीच उन्होंने बैंक लूटने का नकली दृश्य शूट किया, लेकिन फिर असली में बैंक लूट लिया। गांव वाले उनका पीछा करने लगे, लेकिन रास्ते में बिना सिर का भूत मिला, जो वास्तव में अक्षय के गैंग का ही मेंबर था। अक्षय और गांव वालों ने मिलकर गैंग को पकड़ा और गांव के बच्चों को बचाया। गांव वालों ने मूवी रिलीज कराने के लिए उसे 5 लाख रुपए दिए ताकि उनकी फिल्म का काम जारी रह सके। अंतिम दिन जैसे ही ट्रेन आई, फॉर्चून ने ट्रैक पर खड़े होकर उसे रोक दिया। गांव वालों ने पुलिस को एक्टिंग समझकर बांध दिया और पूरा खजाना लूट लिया। लेकिन तभी अक्षय के साथी जुड़वां भाइयों ने धोखा दिया और खजाना लेकर भाग गए। पुलिस ने अक्षय और गांव वालों को पकड़ लिया और कोर्ट में अक्षय ने सारा दोष अपने ऊपर लेते हुए 60 साल की सजा पाई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद वही फिल्म रिलीज हुई और अक्षय हथकड़ियों के साथ थिएटर पहुंच गया। वहां से फरार होकर उसने जुड़वां भाइयों से खजाना वापस ले लिया और उन्हें ट्रेन से फेंक दिया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि फॉर्चून ने इस फिल्म से ऑस्कर जीता। गांव एक प्रसिद्ध टूरिस्ट जगह बन गया और बिना सिर का भूत अब गांव का हिस्सा बन गया। उसका दिल टूट चुका था। घर लौटते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोया, बहुत रोया, क्योंकि जिसे वो चाहता था वही उसे भाई कह रहा था। असल में उसने वो प्रेम पत्र श्यामली को कभी दिया ही नहीं। उसने पहले जिज्ञासा से पूछा, क्या तू शंभू को जानती है? श्यामली मुस्कुराई। वो लंबा सुंदर लड़का जो दुकान पर काम करता है, मुझे वो बहुत पसंद है। ये सुनते ही उसका दिल चकनाचूर हो गया। गुस्से में उसने वह पत्र फाड़ डाला। मगर कुछ देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हुआ और उसने सोचा, अगर शंभू और श्यामली सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं उन्हें रोकने वाला कौन हूँ? कुछ दिनों बाद उसने खुद शंभू और श्यामली को मिलवाया। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वो खुद को पीछे खींचता गया, मगर जब भी उन्हें देखता उसकी आंखें नम हो जाती। वो चाहता था कि बस शंभू खुश रहे, यही काफी है। लेकिन दुनिया को 2 प्रेमियों की खुश